हेलो। बिल्कुल आपने सही कहा जी। हाँ, आपने सही कहा कि लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए हमने हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे, शुरू में ही जो है इसके लिए हमने एक नियम बनाया था। उस नियम के तहत जो नई नीति हमारी आबकारी की आई थी कि हम घर में भी जो शराब हमारे रहेंगे वो भी सरकार उसको लाइसेंस के तहत रखेगा। 6 लीटर से अधिक हम एक घर में नहीं रखेंगे और इसकी पुष्टि और इसकी जांच होके ही होगी। लेकिन हम कह रहे हैं हर चीज हम सरकार पे डालते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हमको चाहिए कि हल्का सा हम अपने अंदर भी सुधार लें। मान लिया जो चीज अत्यधिक हम करेंगे, जब सरकार हर जगह, क्योंकि ये रुकने वाला भाई रोकने की प्रक्रिया हमारे यूपी सरकार की नहीं थी, तो इसलिए इसको जो है सरकार ने उन्हीं के पैटर्न पे हमने उसको पूरा करने का काम किया। हमने ये किया कि आप जो है अपने घर में ही काम करिए, रजिस्ट्रेशन के साथ करिए, जिससे कि अच्छा क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी के साथ हम जो भी लोग मतलब शराब का सेवन करें, मदिरा का प्रयोग करें, वो उनको एक अच्छी क्वालिटी का जो है मदिरा उपलब्ध हो सके। ये हमारी नीति। लेकिन अब रह गई बात, जो हमारी आम जनता है, हमारी जनमानस है, जिसको हम जनता जनार्दन के रूप में जानते हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह के हर जगह से वो लोग सस्ते क्वालिटी का जो है शराब लेते हैं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर जहां का जो है 50 रुपए की कीमत की चीज है, अगर हमको 10 रुपए में मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी क्या होगी। रही बात जो लोगों ने भी शराब के नाते जिनकी भी मृत्यु हुई है, इसके लिए हम लोग काफी दुखी हैं। मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जांच का विषय है और जांच होने पे जो भी दोषी है उस पे योगी सरकार है, बख्शने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इस बाकी जो भी भाई एक्सपायर हुए हैं उसके लिए हमें बेहद सांत्वना है। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी कुछ जी। मनोज जी, सांत्वना तो अब आपने दे दी है, ये बात ठीक है, सांत्वना हम सबकी भी उनके साथ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अवैध शराब की जब फैक्ट्रियां चलती हैं, अब जब छापेमारी हो रही है तो तमाम चीजों के बारे में जानकारी भी हो रही है, पुलिस भी पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि इन फैक्ट्रियों की जानकारी एक दिन पहले ही होती है, इन फैक्ट्रियों की जानकारी कहीं ना कहीं पहले से होती है, लेकिन नकेल क्यों नहीं कसी जाती? देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि जो है पहले से जानकारी होती तो प्रशासन सुस्त नहीं बैठता। क्योंकि आप देख रही हैं कई जगहों पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब पहले विपक्ष की सरकारों में होता रहा होगा, बट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंतर है कि जैसे कहीं घटना घट गई, कोई आदमी शराब पिया, वो मान लिया एक्सपायर हुआ, ये संज्ञान में आते ही उसकी जांच होती है, जांच के बाद उनको सील किया जाता है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्य। पहले अगर हमको पता होता तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्रदेश या हमारी जो सरकार है बिल्कुल नहीं चाहेगी कि प्रदेश की जनता के ऊपर जरा सा भी किसी प्रकार की समस्या आए। इसके लिए पहले भी देखिए जो हम लोगों का जो है आबकारी की नीति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, उसी नाते बनाया था, क्योंकि पहले भी हम जानते थे कि जिससे इसके पहले की जो सरकारें रही वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती थी, जो घर में दारू शराब बनते थे। इस नाते योगी जी ने क्या किया कि इसी को अपने घर में ही आप बार खोलिए, 6 लीटर मतलब आपके घर में होना चाहिए, इसका लाइसेंस लीजिए और समय समय पे इसकी जांच भी, जिससे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा। जी मनोज जी, नीति, मनोज जी मेरी बात सुनिए। मनोज जी, नीति की तो आपने बात कर दी है, लेकिन गुणवत्ता कहीं पर चेक होगी। जहरीली शराब जिस तरह की बन रही है उसका सेवन ना किया जाए, उसके बारे में भी, क्योंकि जब नीतियां बनती हैं तो ये बात की भी जानकारी होती है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया जाएगा, तो उसकी रोकथाम के लिए भी तो कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए भी हम उसी नाते तो हमने कहा कि इसकी जो है हमारी लाइसेंस होती है, लाइसेंस की अगर ये जो भी जहां भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं में आप कहीं भी आप देखिए किसी भी लाइसेंस दुकान की ऐसी घटना नहीं है। जो हम घरों में भी लाइसेंस दिए हैं उसकी वहां की ये घटना ही है। ये तो बिना लाइसेंस वालों की, वो तो रिकॉर्ड इसी नाते हम लोगों ने बनाया कि एक रिकॉर्ड होगा जहां हमारे लोग जाते हैं, वहां जांच सरकारी टीमें जाती है, जांच करती है आबकारी टीम के अनुसार। और रह गई बात ये जो सामने आई है, और इस पे कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच होगी। अब जांच का विषय है, इस पे मतलब जब तक जांच नहीं होगी तब तक कहना कुछ उचित नहीं होगा। जी ठीक है। उमेश जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये नकली शराब का धंधा है ये पुलिस की मिली भगत से और आबकारी विभाग की मिली भगत से होता है। जी